हरियाणा में कल रात से फिर मौसम बदलेगा। हरियाणा में 1 और 2 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। नूह में मौसम साफ है, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में कल रात से फिर मौसम बदलेगा। हरियाणा में 1 और 2 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नूह में मौसम साफ है और साथ ही साथ ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और कल रात से फिर मौसम बदलेगा। 1 और 2 फरवरी को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो हरियाणा में कल रात से फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से और दूसरी तस्वीर हम आपको नूह से दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम साफ है, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ कल रात से हरियाणा का मौसम बदलेगा और बारिश को लेकर के 1 और 2 फरवरी को बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला की पहली तस्वीर और नूह से ये दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठंड का सितम लगातार जारी है और जब बारिश होगी उसके बाद और भी ठंड बढ़ सकती है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं कोहरे को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनिल मोहनिया हमारे साथ नूह से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ दिव्या राणा हमारे साथ पंचकुला से लाइव कनेक्ट कर रही हैं। दिव्या, अगर बात करें पंचकुला की तो क्या कुछ हालात है फिलहाल पंचकुला में? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ठंड को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? कोहरे को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? कि बता दें कि अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में आज मौसम ने जो है अपना मिजाज बदला है और आसमान में काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। अगर हम बात करें पंचकुला के वेदर की तो आज जो है तापमान 9 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान जो है 15 डिग्री होने की संभावना जो है जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचकुला में 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठंड में जो है वृद्धि हुई है, जिससे कि शीतलहर चल रही है और लोगों को ठंड से ठिठुरन जो है वो महसूस हो रही है। तो बता दें कि जिस तरीके से बीच में मौसम ने अपना मिजाज बदला था तो कहीं ना कहीं जो खिलखिलाती धूप थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से राहत जरूर मिली थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पंचकुला में आज जो है मौसम ने अपना फिर से मिजाज बदल लिया है और सुबह के वक्त जो है धुंध के कारण जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है धुंध के कारण जिस तरीके से वाहन 2 पहिया वाहन की बात कर ले, 4 पहिया वाहन की बात कर ले तो उनकी गति पर कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब कोहरा पड़ता है तो उसमें दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, लेकिन उससे पहले ही जो है लोगों द्वारा भी सतर्क रहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से विजिबिलिटी कम है तो कहीं ना कहीं वाहनों की गति पे भी कहीं ना कहीं रोक लगी है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो पंचकुला में आज का मौसम जो है काफी ठंड भरा रहने वाला है, क्योंकि सुबह से ही जो है शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कि सर्दी जो है आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग द्वारा कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया हुआ है। जिस तरीके से शीतलहर चल रही है और साथ लगते हमारे जो है हिमाचल का बॉर्डर है, हिमाचल में बर्फबारी जिस तरीके से लगातार हो रही है उससे कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो है सर्दी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बना रह रहा है। जो लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ बुखार की भी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही है, जिससे कि पंचकुला की सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल की बात करें तो वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि पंचकुला के जो एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है जिसके साथ पंचकुला और हिमाचल का बॉर्डर लगता है और साथ में पंजाब का बॉर्डर लगता है, तो बीमारियां बढ़ने के कारण जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के साथ अगर हम बात करें आज के मौसम की तो आज मौसम जो है
कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए जो है ठंडा रहता है, क्योंकि सुबह और शाम की ज्यादा ठंडक रहती है, बीच में जो है तापमान कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है। लोगों को कहीं ना कहीं सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम सुबह और शाम की बात करें तो सुबह और शाम में तापमान में गिरावट आती है और जिसके कारण जो है सर्दी जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें, जो 2 दिन पहले की मैंने जैसे कि बताया था कि पंचकुला के कई विभिन्न गांव में जो है ओलावृष्टि हुई थी, कहीं ना कहीं किसानों को भी जो है इसका काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलें जो है इस समय जो है हल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका फायदा मिलता है, लेकिन जिस तरीके से बरसात ज्यादा हुई है और ओलावृष्टि हुई है, कहीं ना कहीं किसानों को जो है उसका नुकसान भी देखने को मिलता है और ओलावृष्टि से कहीं किसानों की फसलें भी जो है वो खराब हुई है। जी ठीक है दिव्या, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अनिल मोहनिया भी बने हुए नूह से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर बात करें नूह की, तो आज का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है नूह के लिए? बिल्कुल, नूह की हम बात करें तो आज नूह में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है। और आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से 1 और 2 फरवरी की हम बात करें तो 1-2 फरवरी को मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी हुई है कि बरसात हो सकती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज अच्छी धूप खिली हुई है तो 2 दिन बाद का जो मौसम है वो बरसात का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई थी, बरसात से ठंड बढ़ी थी और ठंड का असर आज भी देखने को नूह में मिल रहा है। हालांकि धूप खिली हुई है लेकिन ठंड का पूरा असर है। सुबह शाम की हम बात करते हैं, सुबह शाम पूरा ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन अब मौसम में बदलाव जिस तरीके से आएगा तो आने वाले दिनों में और भी बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी का सामना थोड़ा करना जरूर पड़ सकता है। और बरसात का एक फायदा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो किसान हैं उनको फसलों में बरसात का होगी तो उसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि यदि ओलावृष्टि होती है तो उससे नुकसान भी होने की संभावना है। जिस तरीके से हरियाणा के अन्य जिलों की हम बात करें तो अन्य जिलों में कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, बरसात के साथ ओले भी पड़े हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। लेकिन बरसात होती है तो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और ओले पड़ते हैं तो उससे नुकसान भी होने की संभावना है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि बरसात के साथ कई जो जगह पर ओले भी पड़ने की संभावना है। अब देखना है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा। जी ठीक है अनिल, दिव्या हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। उसके पहले दिखा देते हैं मौसम का हाल। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है आज मौसम का हाल। बात करें पंचकुला की तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, नूह की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, हांसी की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। हांसी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मैक्सिमम की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो कोहरे को लेकर के और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और इसी के साथ साथ हम लगातार मौसम का हाल भी बता रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल मोहनिया और इसी के साथ साथ दिव्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्या, अगर बात करें बारिश की तो बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से मौसम बदलेगा और 1 और 2 को बारिश की संभावना जताई गई है। अगर बारिश होती है तो हालांकि नुकसान होगा, अगर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा क्योंकि ठंड पड़ेगी, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश कितनी फायदेमंद रहने वाली है? जी बता दें कि जिस तरीके से पंचकुला की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग द्वारा जो है पूरे हरियाणा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि 1 और 2 फरवरी को जो है बारिश होगी। लेकिन अगर हम बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में अगर बारिश पड़ती है, क्योंकि पहले ही 2 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। अगर दोबारा से फिर से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस बारिश का नुकसान जो है किसानों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही लोगों की सेहत पर भी जो है बारिश का असर देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले मौसम जो है काफी गर्म देखने को मिल रहा था, तो अभी जिस तरीके से मौसम ने फिर से करवट ली है और बारिश और ओलावृष्टि हुई है तो उसके कारण कहीं ना कहीं बीमारियां भी जो है वो बढ़ती हैं। उसी के साथ ही खांसी जुकाम बुखार के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा जो है ये देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का मौसम है उसके अनुकूल अपने शरीर को ढालना काफी अलग बात है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कभी मौसम में गर्माहट आती है तो कभी मौसम में ठंडक आती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर असर तो देखने को मिलता है। लेकिन उसी के साथ अगर आप फिर से दोबारा से बारिश आती है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान सबसे ज्यादा किसानों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जी
ठीक है दिव्या, लौटेंगे आपके पास। अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर बात करें कि बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, लोग अपना कैसे बचाव कर सकते हैं? जैसे कि दिव्या ने कहा कि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की हम सबसे पहले बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी हुई है कि हरियाणा के कई जिलों में बरसात होगी। यदि ये बरसात ज्यादा होती है तो खास करके किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नुकसान होगा, क्योंकि बरसात होगी तो फसलें जो खराब होगी। यदि बरसात हल्की होती है तो उसका फायदा जरूर होगा। और इसके साथ आपको बता दें कि ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। यदि बरसात के साथ ओले पड़ते हैं तो उसका खास करके फसलों पर, जो इस समय अन्य सब्जी की बात करें या गेहूं, सरसों या अन्य जो फसलें उनकी बात करें, तो उनमें नुकसान देखने को मिलेगा। वहीं बरसात के बाद जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी तो आम लोग हैं उनको भी थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। खास करके बात करें बच्चों और बुजुर्गों की, तो मौसम में जिस तरीके से बदलाव आएगा तो लोगों के स्वास्थ्य में भी उसी तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खास करके बुजुर्ग और बच्चों को ये चेतावनी दी है कि यदि मौसम बदलता है या ठंड बढ़ती है या बरसात होती है तो मौसम के अनुसार बुजुर्ग और बच्चों को उनसे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बरसात होगी तो जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन पर असर पूरा देखने को मिलेगा ठंड का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। कई जिलों में 250 से कम AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की बात करें तो AQI 206 दर्ज किया गया है। वहीं बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 202 दर्ज किया गया है। चरखी दादरी की बात करें तो AQI 218 दर्ज किया गया है। जींद की बात करें तो 117, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर AQI 103 दर्ज किया गया है। वहीं नारनौल की बात करें तो 158 जो है AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदूषण की बात करें तो आज प्रदूषण से लोगों को राहत जरूर मिली है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर AQI 250 से कम है, यानी कि आज हरियाणा वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है। चरखी दादरी की बात करें तो 218 है। गुरुग्राम की बात करें तो 206 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 202 है। धारूहेड़ा की बात करें तो 201 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 187 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। नारनौल की बात करें तो 158 और फरीदाबाद की बात करें तो 135। जींद की बात करें तो 117। मानेसर की बात करें तो 137 AQI दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 103 AQI दर्ज किया गया है।